आने वाले दिनों में क्या पूरी दुनिया अंधेरे में घिर जाएगी? बड़ा सवाल है और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। जी हां, केवल भारत नहीं अपितु पूरा विश्व इस समय इस दौर में बिजली संकट से जूझ रहा है। आखिर क्या कारण है और कैसे इससे निपटा जा सकता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। प्रेस के माध्यम से उन्होंने बयान भी साझा किया है। एक सांत्वना की बात कर रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? बिजली संकट। जी हां, हम बात करें इस बिजली संकट की तो थोड़े दिन पहले चीन से यह बिजली का संकट प्रारंभ हुआ। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में बिजली का संकट रहा। यूरोप भी इस संकट से जूझ चुका है और इस समय भारत में विभिन्न राज्यों में बिजली की लगातार कटौती हो रही है। जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में लगभग 130 के आसपास बिजली के प्लांट, बड़े प्लांट हैं जहां बिजली बनती है। उनमें से 70 स्थानों पर कोयले की कमी है। उस कोयले की कमी के कारण बिजली बनाने में समस्या हो रही है और ये कहा जा रहा है कि देश में जितने पावर प्लांट हैं जहां बिजली बनती है उनमें 70% आज भी ऐसे हैं जहां केवल कोयले से बिजली बनती है। तो आखिर देश में जो कोयले की सप्लाई और डिमांड का जो ये बड़ा अंतर हो रहा है, इसके कारण हम सब देख रहे हैं कि बहुत दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की कटौती हो ही रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी बिजली की कटौती प्रारंभ हो गई है। दीपावली आने वाली है। शहर जिस प्रकार से जगमग होते हैं, जिस प्रकार से रोशनी में नहाते हैं, क्या इस बार अमावस्या को अंधकार रहेगा? जी हाँ, अमावस्या तो काली होती ही है, लेकिन उसे जगमग कर देते हैं हम बिजली से। और बिजली का इस दौर में बड़ा संकट जब हमारे सामने आया हुआ है तो कैसे पार पाई जाए? आखिर जिन कार्यालयों में एसी के बिना काम नहीं होता है वहां आखिर क्या होगा? एकदम से इतना बड़ा संकट कैसे आया? तो विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ गई है। पिछले 1.5 वर्ष में जिस प्रकार से 2 बार 3 बार लॉकडाउन की स्थितियां हुई, अनेक फैक्ट्रियां बंद हुई, उद्योग बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए, और जब स्थितियां सामान्य होने लगी हैं तो इनमें काम करने की गति बढ़ गई है। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है। लेकिन यदि अक्टूबर के महीने में यह कहा जाए कि बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है, तो फिर जून और मई की भीषण गर्मी के समय क्या होता होगा? यदि उस समय कोयले की कमी हो जाए तो क्या स्थितियां रहती होंगी? खैर, ये एक पक्ष है कि उद्योगों के लिए, कल कारखानों के लिए बिजली की अपनी आवश्यकता है, लेकिन घर में रहने वाला एक व्यक्ति बिना पंखे के नहीं रह सकता। इस दौर में वो इन समस्याओं से कैसे जूझेगा? ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिजली की कटौती 6-6 घंटे, 8-8 घंटे होने लग गई है, लेकिन यदि 6 घंटे शहरों में भी बिजली कटने लगी तो आखिर क्या स्थिति होगी? शहरी लोगों के सामने बड़ा संकट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गांवों के जैसे पेड़ नहीं हैं, यहाँ बरगद के नीचे चौपाल नहीं लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग इकट्ठे होते हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते हैं, और जहां कहीं एक साथ 10-20 पेड़ हैं वहां जाकर बैठते हैं तो उतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। छत पर सोते हैं तो उतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन शहरों के लोगों के लिए बड़ा संकट आने वाला है। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि चाहे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ये बयान दे रहे हों कि संकट का समाधान कर लिया जाएगा, बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि संकट थोड़ा लंबा चलने वाला है। अगले 4-5 महीने तक आपको बार बार में इस बिजली के संकट से जूझना पड़ सकता है।
तो फिर क्या किया जाए? आदत डाल लीजिए, या फिर वैकल्पिक स्रोतों पर आपको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जिस प्रकार से सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात होने लगी है, ठीक उसी प्रकार से क्या बिजली के लिए भी सोलर एनर्जी पर हमें निर्भर होना पड़ेगा? हो सकते हैं। आखिर कोयला कब तक आपको मिलता रहेगा? लेकिन ऐसा कहते हैं, जब तक सृष्टि है तब तक सूर्य है, और जब तक सूर्य है तब तक उससे आने वाली धूप जो प्राकृतिक रूप से हमारे को मिल रही है, क्या उस पर कुछ काम हो सकता है? इस दौर में जब कोयले के कारण बिजली का संकट आता है तो हमें वैकल्पिक स्रोत ध्यान में आते हैं, लेकिन इस दिशा में सरकारें भी काम कर रही हैं, सामाजिक संगठन भी जागरण का काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है एक प्रकार से ब्लैकआउट का। और यह ब्लैकआउट भारत में भी, ये बिजली का संकट दिन ब दिन गहराता जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत से पावर प्लांट्स में केवल 2 या 3 दिन का कोयला बचा है, तो 3 दिन के बाद में क्या होने वाला है? क्या फिर से पुराने समय के जैसे सांझ ढलते ही आप छत पर बिस्तर लेकर जाएंगे? क्या फिर से दिन में, छुट्टी के दिन आप घर की लाइटें बंद करके और पास के बगीचे में जाकर तरवर की छाया में बैठेंगे? बहरहाल स्थितियां सबके सामने हैं, देखते जाइए सरकार इस दिशा में क्या करती है। लेकिन संकट बड़ा है, टला नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी, बहुत तकलीफें होंगी। और केवल तकलीफ सामान्य व्यक्ति की नहीं है, तकलीफ मरीजों के लिए भी है जो अस्पतालों में भर्ती हैं। यदि वहां की बिजली कटती है तो बहुत संकट है। संकट कल कारखानों, उद्योगों पर भी है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा गई थी, पुनः पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन यदि इस बिजली संकट का समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़े संकट से और भी जूझना पड़ सकता है। इस विषय में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। आपने यदि द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज। नमस्कार।